गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉसफेट के बारे में पढ़ा था और देखा था कि मॉसफेट दो तरीके के हैं। एक डिप्लीशन मोड मॉसफेट है, एक इन्हांसमेंट मोड मॉसफेट है। डिप्लीशन मोड मॉसफेट को हम लोग डी मॉसफेट भी बोलते हैं और इन्हांसमेंट मोड मॉसफेट को इवनली मॉसफेट बोलते हैं। डिप्लीशन मोड मॉसफेट जो होता है वो डिप्लीशन मोड में भी वर्क करता है और इन्हांसमेंट मोड में भी वर्क करता है, लेकिन जो इन्हांसमेंट मोड मॉसफेट है वो ओनली इन्हांसमेंट मोड में ही वर्क करता है। और डिप्लीशन मोड का मैंने बताया था कि डिप्लीशन मोड में मैक्सिमम करंट की वैल्यू IDSS होती है और उसके बाद जैसे जैसे हम VGS अप्लाई करते जाते हैं ID की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है, जो कि सेम चीज जेफेट में हो रहा था। तो जेफेट भी जो है वो ऑलवेज डिप्लीशन मोड में ही वर्क करता है। उसमें अगर आप VGS अप्लाई करते जाएंगे तो देखिएगा कि करंट की वैल्यू जो IT ड्रेन करंट है वो रिड्यूस होते जाएगा। ड्रेन करंट मैक्सिमम तब मिल रहा था जब VGS की वैल्यू 0 थी और उस करंट को हम लोगों ने बोला था IDSS, ड्रेन टू सोर्स सेफ करंट, ड्रेन टू सोर्स सेफ करंट। तो डिप्लीशन मॉसफेट की जो एनालिसिस है या इसका जो वर्किंग फंक्शन है वो बिल्कुल 100% 99% जेफेट के जैसा ही है जब ये डिप्लीशन मोड में वर्क करता है। इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है तब, मॉसफेट का वर्किंग प्रॉपर्टी तब चेंज होता है जब ये इन्हांसमेंट मोड में वर्क करता है। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे कि एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट, एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट जो दोनों मोड में वर्क करेगा, डिप्लीशन में भी और इन्हांसमेंट में भी। तो पहले हम देखते हैं कि एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट डिप्लीशन मोड में कैसे वर्क करता है। एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट जिसको हम लोग डी मॉसफेट भी कहते हैं, अंडर डिप्लीशन मोड, ये डिप्लीशन मोड में कैसे वर्क करेगा। फिर हम देखेंगे कि एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट इन्हांसमेंट मोड में कैसे वर्क करेगा। तो जो मेरा आज का फर्स्ट है कि डिप्लीशन डी मॉसफेट अंडर डिप्लीशन मोड। डिप्लीशन मोड के लिए एक कंडीशन अभी से याद रखनी चाहिए, एकदम रिमेंबर कर लीजिए कि द प्रिंसिपल ऑफ डिप्लीशन मोड इज दैट द अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज must be reduce the majority carrier of channel. The principle of depletion mode is that the applied gate to source voltage must reduce the majority carrier in the channel. वो N चैनल हो या P चैनल हो, अगर उस मॉसफेट को डिप्लीशन मोड में वर्क करना है तो उसमें गेट टू सोर्स वोल्टेज हमको इस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा कि चैनल में वो हमेशा मेजॉरिटी कैरियर को रिड्यूस करे। एक जब हम लोग वीडियो लेक्चर नहीं बनाया था, जब शुरू में आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा था, मॉसफेट स्टार्ट किया था, तो हमने बताया था कि जेफेट 3 टर्मिनल डिवाइस होता है और मॉसफेट 4 टर्मिनल डिवाइस होता है। जेफेट में जो हमारे टर्मिनल होते थे ड्रेन सोर्स गेट, मॉसफेट में जो हमारे टर्मिनल होते थे ड्रेन सोर्स गेट एंड सबस्ट्रेट। लेकिन जो हमने सिंबल बनाया था, तो अगर हम मॉसफेट को देखें तो मॉसफेट में हम कहते हैं कि अगर ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ये सोर्स है। कभी कभी किसी बुक में पढ़िएगा तो वहां पे लिखा रहता है कि मॉसफेट इज आल्सो ये 3 टर्मिनल डिवाइस। उसको क्यों लिखते हैं? कभी 3 टर्मिनल बोलते हैं, कभी 4 टर्मिनल बोलते हैं। होता मॉसफेट में 4 टर्मिनल है। कभी कभी क्या होता है कि हमें सबस्ट्रेट पे किसी वोल्टेज, जनरली मतलब 90% केस में सबस्ट्रेट के ऊपर हमें कोई वोल्टेज अप्लाई करना नहीं पड़ता, तो हम लोग क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तब ये 3 टर्मिनल हो जाता है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे हमको सबस्ट्रेट पे भी वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, तो इसका या इसको स्पेशली ग्राउंड करना पड़ता है। मैंने ये भी कहा था कि मॉसफेट इज लेस नॉइजी देन जेफेट, क्योंकि यहाँ पे हम सबस्ट्रेट को ग्राउंड करते हैं। उस केस में हम इसको जनरली 4 टर्मिनल मानते हैं। तो कभी कोई बुक पढ़िएगा तो इस बात पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अरे मॉसफेट भी 3 टर्मिनल होता है। नहीं, मॉसफेट हमेशा 4 टर्मिनल डिवाइस होता है, 4 टर्मिनल। कुछ केस में हमको सबस्ट्रेट को सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तब वो 3 टर्मिनल होता है, लेकिन जनरली ये है 4 टर्मिनल। अब हम आते हैं एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट पे अंडर डिप्लीशन मोड में। तो देखिए ये मेरा एन चैनल है। एन चैनल बनाने के लिए हमको सबस्ट्रेट कैसा लेना पड़ेगा,